अगर अबुआ सरकार हमारी होती तो शायद हम रोड पे ना होते, लेकिन आप ऐसे समय पे सरना धर्म कोड की मांग करते हैं जब जातिगत जनगणना होने वाली है। ठीक है, अरे करवाइए ना जातिगत जनगणना। आप लोग को क्यों आपत्ति हो रही है? आप लोग होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इसमें तो सबका पोल पट्टी बाहर आ जाएगा। जितने भी आदिवासी कह के अन्य धर्मों में जा चुके हैं वो लोग क्या करेंगे? अपने आप को आदिवासी कह के आदिवासी का आरक्षण लेते रहेंगे, उधर से अन्य धर्मों का भी आरक्षण लेते रहेंगे। तो सरकार, ये जेएमएम सरकार चाहती ही नहीं है ये इसके जातिगत जनगणना और सरना धर्म कोड के आड़ पे वो चाहती है कि ये जनगणना हो ही ना, ताकि सबकी पोल पट्टी बाहर ना आए। और महामहिम से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अब आदिवासी समाज के लायक नहीं है, आदिवासी विरोधी काम कर रहा है। इसलिए महामहिम महोदय, इस प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन का जरूरत है। आइए दोस्त, अब जान लेते हैं। राजभवन के समीप कई लोग यहाँ पहुंचे हैं, समाज के सभी आदिवासी समाज के लोग हैं और लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है डे 1 से लेकर के अभी तक। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। सरकार कह रही है विकास का कार्य हो रहा है तो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तानाशाही जो है हमारे अबुआ सरकार की, जो हमारी डिमांड है, जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे लोग आए हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। तो कितने दिन चलेगी इनकी तानाशाही? नहीं चलने देंगे। जब तक लड़ाई चल रही है हमारी, चलेगी, और जब तक हमारी डिमांड और हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक वो कोई अगला कदम नहीं उठा सकती है। फिर भी कुछ लोग हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, पेट में दर्द हो रहा है जो वो कहते हैं, जो हमारी डिमांड है, खुद को अबुआ सरकार कहती है वो, तो आज तक हमारे डिमांड पे एक नजर क्यों नहीं डाली? आज आदिवासी समाज जब अकेले आके सब लड़ रहा है तो वो खुद कहाँ है कि कौन से बिल में घुसे हुए हैं? उनको समीप आना चाहिए, सामने आना चाहिए, सबके लिए खड़ा होना चाहिए। अबुआ सरकार कहने को सरकार है क्या अपनी? बिल्कुल नहीं है। हम लोग आज, अगर अबुआ सरकार हमारी होती तो शायद हम रोड पे ना होते। आज यदि हम सरना कोड की बात करें, डीसी ऑफिस तक, डीसी कार्यालय तक लोग गया था। आज एक तरह से व्यापक मुहिम था जेएमएम का। क्या कहेंगे? अरे वो सब दिखावटी है, सब दिखावटी है। ये जेएमएम का, कांग्रेस का जो सरना धर्म कोड को मांग के लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम सरना धर्म कोड आपके आदिवासियों के हित के लिए मांग रहे हैं ना, पूरी की पूरी राजनीतिक है, पूरी। क्योंकि देखा जाए हमारी जो डिमांड है, सबसे पहली बात सरना धर्म कोड हमें भी चाहिए, ठीक है, हम उसके लिए लड़ ही रहे हैं। लेकिन आप ऐसे समय पे सरना धर्म कोड की मांग करते हैं जब जातिगत जनगणना होने वाली है। ठीक है, अरे करवाइए ना जातिगत जनगणना। आप लोग को क्यों आपत्ति हो रही है? आप लोग होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इसमें तो सबका पोल पट्टी बाहर आ जाएगा। जितने भी आदिवासी कह के अन्य धर्मों में जा चुके हैं वो लोग क्या करेंगे? अपने आप को आदिवासी कह के आदिवासी का आरक्षण लेते रहेंगे, उधर से अन्य धर्मों का भी आरक्षण लेते रहेंगे। तो सरकार, ये जेएमएम सरकार चाहती ही नहीं है ये इसके जातिगत जनगणना और सरना धर्म कोड के आड़ पे वो चाहती है कि ये जनगणना हो ही ना, ताकि सबकी पोल पट्टी बाहर ना आए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कह रही है कि हम रांची से लेके दिल्ली तक पैदल यात्रा करने के लिए तैयार है, आंदोलन करने के लिए तैयार है। अरे डर है तब तो आप जाने के लिए तैयार है, और जब इतना ही आपको दुख दर्द पीड़ा है आदिवासियों को देख के, तो आके हमारे साथ खड़े होइए ना। क्यों नहीं हो रहे हैं? आके साथ खड़े होइए, सबके लिए खड़े होइए, सबसे बात करिए, सबका प्रॉब्लम को सुनिए। आप यहाँ के महामहिम बनाए गए हैं अभी, ठीक है, आप यहाँ के मुखिया बनाए गए हैं अभी, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप तो हमारे हित में कोई काम नहीं करते। आदिवासियों बहनों के साथ यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग छेड़खानी कर देते हैं, ठीक है, और आप उनके परिवार को नौकरी पैसा सब दे रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए आप कहाँ खड़े हुए? ये धर्म कोड के नाम पर राजनीतिक करते हैं आप, राजनीतिक चल रहा है, इसको कहते हैं असली राजनीतिक, जो यहाँ की सरकार कर रही है। बिल्कुल बड़ी बात कर दी इन्होंने। लेकिन हम यदि बात करेंगे, वहीं यदि हम बात करें नई शराब नीति को लेकर के लगातार उबाल देखने को मिल रहा है। ये सब आदिवासियों के बर्बाद करने की एक साजिश है।
हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों को कोई शराब का लाइसेंस मिले, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे अंडर में कोई शराब बने, ठीक है। हम एकदम नहीं चाहते, इसके बिल्कुल खिलाफ है हम, ठीक है। अगर वो कह दे कि आप आदिवासियों के मतलब आदिवासी अगर कहेंगे तो उनके हित पे ही हम काम करेंगे, उनको लाइसेंस दे देंगे, उनका वो जैसा चाहेंगे हम ऐसे करेंगे। अरे क्यों चाहेंगे हम क्या चाहें कि हमारे जितने माता बहनें हैं या फिर हम उनके बाल बच्चे हैं, ठीक है, उनके बाल बच्चे सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के दारू में डूबे रहे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि शराब में डूबे रहे। आज का जो समय है वो आगे बढ़ने का समय है, पढ़ लिख के आगे विकास करने का समय है। यही दारू शराब करके सरकार आज तक आदिवासियों के साथ खिलवाड़ की है। यदि हम बात करें, अंतिम सवाल रहेगा कि यदि हम नौकरी की बात करें, खैर बाकी नौकरी की यदि हम छोड़ दें, क्राइम को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जिस तरह से पुलिस महकमे में कमी है, वहीं यदि हम बात करें बिहार में, बिहार को लोग कहते थे भाई बिहार में क्या था, लेकिन बिहार लगातार बहाली पे बहाली निकालते जा रहा है और यहाँ पे अब तक एक भी बहाली नहीं। इसको कैसे देखती हैं? पहले तो ये बात मैं अपने घर से ही शुरुआत करना चाहूंगी। मेरे घर पे कम से कम आज 6 से 7 साल होने जा रहे हैं। तैयारी कर के लोग ऐसे टाइम पे आ गए, हर साल एक नया जनरेशन आता है, हर साल। लेकिन आप सोचिए कि 6-7 साल से नौकरी का बहाली ना कुछ भी नहीं निकला है। हमारे घर में सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास काम धंधा नहीं है। ये अबुआ सरकार कहती है कि हम आपके हित के लिए काम करेंगे तो नौकरी देंगे, नौकरी देने के टाइम पेपर लीक करवा देती है। तो यही चीज है, इनके राज्य में कुछ होने वाला नहीं है, इनके राज्य में कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये सरकार रहेगी, ये हम आदिवासी भाई बहनों की, हम पूरे आदिवासी समाज की अस्तित्व को मिटा देगी। और आज तक अगर नौकरी और फिर नौकरी नहीं मिलने का कारण है कि ये चाहती ही नहीं है कि कोई आदिवासी भाई बहन आगे बढ़े। जी, 4 तारीख को बहुत बड़ा आक्रोश होने वाला है और ये जो बंदी है ये एक ऐतिहासिक बंदी के तौर पे याद रखा जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी मांगे हैं उसको हम इस बंदी में रखने वाले हैं, ठीक है। और जब तक हमारा मतलब ये पूरा झारखंड भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, सब चौक चौराहे पे आएंगे और अपने डिमांड को रखेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हित के लिए लड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक बंदी होने वाला है इस वक्त। समाज के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आदिवासी भाई बहन, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि एकता में ही बल है। आप लोग एक साथ आइए, एकजुट रहिए और बढ़ चढ़ के अपने हक के लिए लड़िए, नहीं तो आदिवासियत कहीं ना कहीं खो जाएगा। और आज हम लोग जो लड़ रहे हैं वो लड़ते ही रह जाएंगे। तो अपने धर्म को, अपने परंपरा को, अपने संस्कृति को, सबको आपको जानना होगा, सोचना होगा, समझना होगा और अपने हक और अपने हित के लिए लड़ना होगा। तो आइए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष, इस वक्त केंद्रीय अध्यक्ष बबलू जी हमारे साथ हैं। दो शब्द जान लेते हैं। लगातार आक्रोश, उबाल, यदि डे 1 से लेके आज राजभवन तक, क्या लग रहा है आप लोगों को, जो ये लोग लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति है जस की तस? देखिए, आप लगातार, आपका चैनल ये आंदोलन को लगातार कवरेज कर रहा है, या मानव श्रृंखला की बात हो, या फिर पुतला दहन का कार्यक्रम हो, या फिर शव यात्रा का हो, या रांची बंद का हो। लगातार हम लोग फ्लाईओवर रैंप हो, या फिर शराब नीति का हो, या फिर स्थानीय नीति हो, या पेशा कानून हो, या शराब नीति हो, ये सारे विषयों पर हम लोगों ने राजभवन के समक्ष धरना दिया है। और महामहिम से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अब आदिवासी समाज के लायक नहीं है, आदिवासी विरोधी काम कर रहा है। इसलिए महामहिम महोदय, इस प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन का जरूरत है। अब ये मुख्यमंत्री किसी समाज को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं और धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह करने आए हैं। और निश्चित रूप में अगर उसके बाद भी अगर महामहिम भी नहीं सुनते हैं तो हम लोग 4 तारीख को झारखंड बंद बुलाए हैं। और इस झारखंड बंद
आदिवासी के मुख्यमंत्री के लिए वो तमाचा होगा। मतलब 4 तारीख की यदि हम बात करें तो एक तरह से ये बड़ा आह्वान है पूरे प्रदेश के लिए। पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बंदी होगा और इस सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और आने वाले दिन में इस सरकार को भी हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।